अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह से दुआ यही है, अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे और कामयाबी अता करे। हम जो करना चाहते हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता करे। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे हैं ना स्कूल जा चुके थे। आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है घर का काम वगैरह करने में, क्योंकि है ना थोड़ा सा वो हो गया है ना, अप्स एंड डाउन हो गया है और फिर से स्टार्ट हो गया है काम वगैरह स्कूल का। थोड़ा सा लेज़ीनेस आया हुआ है इस वजह से। तो ये ना मैंने कपड़े धो लिए थे वॉशिंग मशीन में, और ये हाथ के कपड़े धोने मेरे बाकी थे, तो मैंने ना वो भी अपने कपड़े धो लिए थे, सब कर लिया था। और ये बर्तन वगैरह जो सुबह से निकलते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, नाश्ते के लिए, जो सब कुछ होता है वो सारा मैंने धो लिया था सुबह सुबह ही। क्योंकि है ना अब है ना थोड़ा मुझे जल्दी काम करना रह करेगा, क्योंकि मेरी बेटी को भी स्कूल से लेने जाना पड़ेगा मुझे, और बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना रेडी करना होगा। अब ये है ना एकदम टास्क जैसा हो गया, वरना तो 2 महीने से माशाल्लाह सुकून था घर में थे, टाइम पर सब खाना पीना चल रहा था, मगर ऐसी कोई फ़िक्र नहीं थी कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। मगर कोई बात नहीं, इसकी भी फिर से आदत हो ही जाएगी। तो बस अब ये है ना मैंने बर्तन धो लिए थे, तो ये है ना बस लगाने के लिए आई हूँ और चूल्हा धोने के लिए। ये देखिए रात को मैंने कबाब तले थे, तो उसमें से ये सारा फ़ैट निकला था, और ये जो आपको काला काला चम्मच में दिख रहा है ना, ये प्याज है, तो इसमें ये जल गई थी प्याज, वो है। तो ये कच्चे कबाब बनाए हुए थे, उसका है सब कुछ। तो बस ये अब मैं ना चूल्हा भी अपना धो लूँगी, जिससे कि ना पकाने में मुझे आसानी रहे। साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगता है, दिल भी लगता है, क्योंकि हमको किचन में ही रहना पड़ता है, हम सारी लेडीज़ को किचन में रहना पड़ता है पूरा दिन, तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब इसको है ना मैं अच्छी तरीके से घस लूँगी, पूरा घसना है मुझे पूरा। मैंने ना टेबल भी पूरा साफ़ कर लिया था, पूरा साफ़ किया था। तो अब है ना ये सब कुछ साफ़ वगैरह हो चुका था। तो ये दोपहर का भी टाइम हो चुका था, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे जब का वीडियो है ये। तो ये हस्बैंड है ना लीची लेकर आए हुए थे, तो ये सारी लीची मैंने प्लेट्स में निकाली। ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही मीठी थी, बहुत ज़्यादा मीठी थी ये। ऐसा है ना एक भी ऐसा पीस नहीं निकला था इसमें से जो मीठा ना हो। हाँ बस एक ही पीस निकला था जो ख़राब था, हम लोग ने नहीं खाया था उसे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं ये कभी खाती भी नहीं थी, ये हस्बैंड लाने लगे हैं, ज़बरदस्ती ज़िद करते हैं, तो इसलिए अब मैं खा लेती हूँ। और वैसे टेस्टी भी होती है बहुत ज़्यादा। ओरिजिनल खाना चाहिए गाइस, इसका जूस वगैरह मत पीजिए आप लोग, इसको खाइए, ये खाने से अच्छा रहेगा। जूस से ज़्यादा बेटर ये है कि हम इसको है ना ओरिजिनल चीज़ खाएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये अब बच्चों को मैं दे दूँगी, हस्बैंड और बच्चों को, क्योंकि खाना वगैरह तो मैंने बनाया नहीं था, लेट हो चुकी थी मैं। तो बस ये है ना इन लोगों को दे दिला के ना मैं तो अब खाने वगैरह में लगूँगी, क्योंकि मुझे है ना जल्दी जल्दी पकाना था खाना। बच्चों को तो मैंने दे दिया था सब कुछ, कि जो जो रखा हुआ था रात का या कुछ वो सब गर्म करके दे दिया था कि खा लेंगे। तो अब ये मैं है ना खाना बनाने के लिए आई हुई हूँ, मुझे झटपट खाना बनाना था। तो आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो ये मैंने है ना लिए हैं गरम मसाले, सौंफ लिया है, धनिया लिया है अक्खा, और ये जितनी सौंफ है उतना ही अक्खा धनिया है। इसमें गरम मसाले हैं, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, दालचीनी है, लौंग है, ज़ीरा है, हरी मिर्ची है, ये सारा इसमें डाला है। जितना सौंफ होती है उतना ही ये अक्खा धनिया होता है। ये मेरी अम्मी इस तरीके से मेजरमेंट किया करती थी, तो ये मेरी अम्मी का ही मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये मिर्चियाँ ना बीच में से हमें तोड़ लेनी है, तो इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये तेज़ पत्ता डालना है मुझे। ये जो मेरा खजूर का डब्बा आया था, इस बार मैंने इसको यूज़ किया है, वरना तो मैं ऐसे ही डब्बे न्यू ख़रीदा करती थी। तो बस अब मैंने सोचा जो भी अच्छी चीज़ रहेगी ना उसको संभाल के रख लिया कर लूँगी, और उसको ना यूज़ किया करूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो ये तेज़ पत्ता भी मैंने ले लिया था। और ये है गोश्त, ये गोश्त है 1.25 किलो या फिर 1 किलो का के करीब गोश्त है ये। और ये सारा मसाला इसमें मैं डाल लूँगी। सारा मसाला अब इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालनी है हमें प्याज, तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें मैं डालूँगी। अक्खी भी डाल देते हैं कुछ लोग, मेरी अम्मी अक्खी डाला करती थी, तो फिर वो अक्खी ऐसे निकलती थी, तो मेरी बड़ी बहन उसे खाया करती थी।
तो मैं ये छिलटा निकाल के डालती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाल दिया था खड़ा नमक, मतलब क्रिस्टल सॉल्ट डाला है। और यखनी मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी 4 से 5 गिलास इसमें यखनी का पानी रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो ये 5 गिलास के करीब मैंने डाला है, तो 2.5-3 गिलास ये बच जाएगा पानी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बस थोड़ा चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि है ना बाद में मुझे ही करना है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ का है ना एहतियात रखती हूँ कि बस जैसी जैसी काम होते जाए वैसे वैसे सफाई होती जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैंने है ना सबसे पहले अखनी चढ़ाई दी थी, इसीलिए कि मेरे दूसरे काम मैं झटपट कर लूँगी। तो बस ये अब मैं है ना मसाला करने के लिए आई हूँ। मेरी है ना बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। बच्चों को तो मैंने खाने के लिए दे दिया था, मगर कैसा है ना अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा, बच्चों को ऐसा ही करना, रात का ऐसा कुछ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी ये मसाले वगैरह करने के लिए आ गई। तो ये मैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मसाला कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ कि मुझे दूसरे चीज़ में भी काम आएगा, कि मैं कभी और यूज़ कर लूँगी। तो अब ये मैंने लिया हुआ है अदरक, तो ये पूरा मैंने अक्खा अदरक डाला है। आपने देखा ये पूरा मैंने जो डब्बे में से निकाला वो सारा अदरक डाला है, क्योंकि बस मैंने इस बार पीसा नहीं था मसाला हरा अदरक लहसुन ये सब, तो इसलिए मुझे है ना ज़्यादा पीस रही हूँ। जब भी पीस रही हूँ ना ज़्यादा पीस रही हूँ, मतलब 2 दिन का एक साथ पीस ले रही हूँ मैं, कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी या नेक्स्ट टाइम भी मुझे या काम आ जाए। तो जब तक कि मेरा है ना ये मसाला पीसा गया, तो उतनी देर में ये यखनी भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी थी। तो बस अब इसको है ना मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी थी, और एक साइड पे ना मैंने पतीला चढ़ा दिया था। और ये अब ये मैं है ना प्याज कट करने के लिए आई हुई हूँ। ये मैंने है ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसको मैं ना बारीक स्लाइस करूँगी, एकदम बारीक स्लाइस करूँगी, क्योंकि इसको है ना पुलाव को भूनना है ना, तो इसलिए उसमें मैं इसको थोड़ा सा कलर दूंगी। ज़्यादा ब्रिस्ता टाइप नहीं रखती मैं, और कभी कभार तो नॉर्मल भी रख देती हूँ, उससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप जानते हैं यखनी पुलाव की तो बात ही अलग होती है, ये बहुत बेहतरीन बनता है गाइस सच में। और ये मैंने है ना 4 वाटी भर के लिया हुआ था तेल। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टार अनीस, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारा इसमें मैंने डाला है। आपके पास जो जो है वो डाल लीजिए। बस अब इसको थोड़ा सा मैं इसमें भून लूँगी, इसका फ्लेवर आ जाए इसमें, फ्राई कर लूँगी। अब ये जो प्याज कट करी थी ना वो सारी नहीं डाली मैंने, थोड़ी सी बचा ली थी, कि ये मुझे ज़्यादा लगी कि ज़्यादा ना हो जाए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पुलाव ही है तो इसलिए ज़्यादा प्याज नहीं अच्छी लगती है। तो बस अब ये प्याज को है ना हमें भूनना है। तो बस ये मैंने ना यखनी चेक करी, अब ये देखिए पानी भी कम हो चुका था अच्छी तरीके से। ये है ना मेरा बकरा ईद का गोश्त है, तो ये अब तक के ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है हमारा, ख़त्म हो गया है। तो यखनी भी अच्छी से हो गई। अब इसमें मैंने डाले हैं बटाटे बटाटे तो हम लोगों को लगते ही है, मैं मेरी बेटी है ना शौक़ से खाते हैं बटाटे, पुलाव में, बिरयानी में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बस इसको है ना मैंने फ्राई कर लिया था, बटाटों को थोड़ा फ्राई कर लेते ना तो अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ा मैंने अदरक लहसुन डाला है, जितना मैंने पीसा था ना उससे आधा इसमें अदरक लहसुन मैंने डाल लिया था। तो अब ये है ना अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी इसको, अदरक लहसुन की थोड़ी रॉ स्मेल निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने डालूँगी टमाटर और ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची बीच में से स्लिट करके मैंने डाली है। हरी मिर्ची का ना टेस्ट अच्छा होता है जब हम ऐसे बीच में से स्लिट करके डालते हैं ना, तब ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अब ऊपर से मैंने ना ये नमक डाल दिया है, ये पाउडर नमक है, जो पिसा हुआ होता है ना वो वाला नमक है। अब बस थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसलिए डालना है कि ये मसाला नीचे से जले नहीं, और ये बटाटे हैं, टमाटर है, ये भी अच्छी तरीके से गल जाए और अच्छी तरीके से सब कुछ है ना भून जाए। तो इसलिए ये थोड़ा सा पानी डालना होता है, पानी नहीं डालते हैं ना तो जल जाता है। अगर ऐसे कोई हम मसाले वगैरह भूनते हैं तब ना डालें तो वो फिर खाने में ना कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी हमेशा डाल लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई है, ये सब गलतियाँ हुई हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये उनके लिए ज़्यादा काम आएंगी जो न्यू है ना, अभी न्यू बेचारी बच्चियाँ, उनके लिए ज़्यादा काम आएगा जो अभी सीख रही हैं।
तो बस ये मैं चेक करने के लिए आई थी। तो ये अच्छी तरीके से बटाटे वगैरह गल गए थे। तो अब मैं इसमें ना धनिए की बुक्की और मीट मसाला और अचार डाला है मैंने इसमें मिर्ची का अचार डालने से ना पुलाव बहुत बेहतरीन हो जाता है, उसमें ना 4 चाँद लग जाते हैं। आप लोग भी कभी डाल के देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि हरी मिर्ची का अचार डालने से पुलाव में ना बेहतरीन टेस्ट आता है। तो बस इसमें भी थोड़ा सा पानी मैंने डाला और ये सारा मसाला इसमें डाल दिया था मैंने, अचार वगैरह। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब इसको भी मैंने ना ढक के रख दिया कि थोड़ा अच्छे से पकता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये यखनी भी रेडी हो चुकी थी, आपको मैंने बताया था। अब ये गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका था। तो ये सारा अब इसमें मैं डाल लूँगी। गरम था तो बस ये जल्दी मैंने इसमें डाला था। बस अब इसको है ना अच्छी तरीके से हमें चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चलाना है चम्मच। अब इसको मैंने अच्छे से चम्मच चलाया, थोड़ी देर पकने दिया। उसके बाद इसमें मैंने डाली थी दही, ये आधा कटोरी इसमें मैंने दही डाली थी। दही डालने से ना अच्छा फ्लेवर आता है, चावलों में भी अच्छी रौनक आ जाती है। तो थोड़ी दही डाल लेनी चाहिए। ये मैंने ना 3 गिलास चावल लिए हुए थे। मैं अक्सर 2 गिलास लेती हूँ, मगर इस बार मैंने लिए हुए थे 3 गिलास। और ये बस अब इसमें यखनी में सारी डाल लूँगी। जितना ज़रूरत है चावलों को लगेगा ना, पानी की जितनी ज़रूरत है उतना ही डालूँगी, उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। ये चावल बासमती हैं, अच्छी तरीके से भीगे हुए थे, तो थोड़ा कम ही पानी रखना होगा। तो अब इसमें मैंने है ना नमक चेक किया। नमक चेक करने के बाद ये क्रिस्टल सॉल्ट डाला है इसमें। मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मुझे स्टार्टिंग में ये नमक है ना इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो ज़्यादा हो जा रहा था। तो ये अच्छी तरीके से मैंने ना चम्मच चलाया, फिर ढक के रख दिया। तो बस ये मैं थोड़ा सा किचन अपना समेटने के लिए आई हुई हूँ कि बस ये समेट लूँगी ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा टेबल मेरा क्लीन हो जाएगा और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश माइंड में रहूँगी। वरना तो देख के और परेशानी होती है कि इतना पसारा है। तो ये देखिए, ये एकदम से हो गया था, एकदम मतलब बहुत जल्दी दम पर आ गया था। ये मैंने चेक भी नहीं किया था, तो ये एकदम से दम पर ही आ गया था पूरी तरीके से, क्योंकि पानी वगैरह एकदम लेवल में बराबर हो गया था। तो ये रेडी हो चुका था पूरी तरीके से। तो अब ये दम पे मैंने रख दिया था 10 से 5 मिनट के लिए। तो अब ये मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये बहुत बेहतरीन बना था गाइस, सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था, बहुत ही यम्मी बना था। ये सब पुलाव है ना, कभी अम्मी जो होती हैं ना हमारी, उनके हाथ के जैसा टेस्ट आया था इसमें, सच में बहुत बेहतरीन बना था। तो ये पुलाव वगैरह तो मैंने प्लेट में निकाल लिया था और बच्चों का पेट भरा हुआ था, टीवी मोबाइल उन लोग के हाथ में था, तो उन लोगों को खाना नहीं था। तो मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, मैं ना रहने देती हूँ, कोई अभी नहीं खा रहा। और फिर है ना बच्चों ने कहा अब्बू आएंगे जब खाएंगे। तो ये बस थोड़ा से ये अमेरिकन गॉट टैलेंट चल रहा था, मेरे बेटा ये देख रहा था। तो हस्बैंड ने मुझसे ना आते ही कहा बस तुमने पुलाव ही बनाया है, क्योंकि उनको है ना हमेशा पुलाव के साथ कोरमा चाहिए होता है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे जल्दी साफ़ सफाई की, क्योंकि बच्चों ने ना आकर स्कूल से ऐसे ही फेंक दिया था। क्योंकि कुछ दिन ना ऐसे ही रहेंगे, अभी 15-20 दिन तो ऐसे ही चलेगा बच्चों का, इधर रखना उधर करना। तो बस ये मैं बच्चों का सब कुछ समेटने के लिए आई हुई थी। आते ही सब बच्चे इधर से उधर फेंकते हैं सब, तो बस ये मैं सामान समेट लूँगी। तो मैंने ना जल्दी से क्या किया कि हस्बैंड बोले बस मैं आ ही रहा हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पुलाव खा लूँगा। मैंने बोला नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। मैंने लाओ मैं इनको बना देती हूँ। तो ये मेरा है ना गोश्त रखा हुआ था, मैंने जल्दी से निकाला ये गोश्त, और ये मैं इनके लिए कोरमा बनाने के लिए आ गई थी। तो ये जो अदरक लहसुन मैंने पीसा हुआ था ना, तो वही मेरा काम आ गया आज ही। तो इसमें मैंने ना प्याज कट करके डाली है, रफली चॉप, क्योंकि इसको है ना हमें पीसना है। तो ये 2 प्याज मैंने इसमें डाल दी थी, और थोड़ा अगर अदरक लहसुन की भी मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने वो भी डाल दी। तो अब ये है ना गोश्त मैंने ना अच्छी तरीके से सॉफ़्ट कर लिया था, और सॉफ़्ट करके उसके पीसेस वगैरह भी कर दिए थे। अब ये सारा गोश्त इसमें मैं डाल लूँगी, क्योंकि है ना मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ का शौक़ है, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं बस है ना पुलाव से ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बस हो गया। मगर उनको पसंद है तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो अब इसमें ना मैंने गोश्त डाल दिया कुकर में, और ये कड़ी पत्ते के लीव्स है, और जो प्याज बची हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल ली है। और ये टमाटर डाले हैं मैंने इसमें, ये टमाटर मैंने एक बचा लिया था, पूरा नहीं डाला। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, तो वो मसाला भी इसमें डाल लेना है। मैंने सारा मसाला डाला था,
सारा ही मसाला हमें इसमें डालना है। ये मसाले से ना अच्छी तरीके से ग्रेवी बन जाती है, अच्छा लगता है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करके देखना। अगर आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत से लोग ऐसे मसाला डालते ही हैं, डालना चाहिए, बहुत आसानी हो जाती है गाइस, सच में बहुत आसानी मुझे तो हो जाती है। अब इसमें मैंने डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसमें मैं ये टमाटर चॉप करके डालूँगी, बारीक बारीक स्लाइस करके डालूँगी, क्योंकि है ना बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने झटपट बना लिया था। अच्छा लगता है, क्योंकि है ना आदमी अगर काम पे जा रहा है और फिर काम से आ रहा है, उसको उसकी मनपसंद का खाना ना मिले ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये टमाटर भी इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने डाली है धनिए की बुक्की, ये जितने भी मसाले होते हैं वो सारे डालने हैं, और ये लाल मिर्ची की बुक्की, और ये हल्दी की बुक्की आधा चम्मच के करीब ही डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालनी है हमें। और इसमें मैंने है ना तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है, क्योंकि रवाज़ वगैरह चर्बी होती है इन गोश्तों में, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। अब इसमें मैंने डाली है दालचीनी, ज़्यादा मसाले मैंने डाले नहीं हैं इसमें, गरम मसाले मतलब ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो बस अब ये रेडी था, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया, खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। और ये जो जार में जो मसाला लगा हुआ था ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि ये कुक हो जाए अच्छी तरीके से, कि बार बार आके ऐसे चेक ना करना पड़े। वैसे तो गोश्त में से भी पानी छूटता ही है, टमाटर है, ये सब है, तो बस थोड़ा ही मैंने पानी डाला था। तो अब बस इसको है ना मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। सबसे पहले तो मैं है ना साइड चेंज कर दी मैंने, कि मैं जल्दी से ये साइड चेंज करूँ उनके आने से पहले, क्योंकि है ना हस्बैंड जब भी कहते हैं ना मैं हाँ आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो मतलब आधा घंटा नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पौना घंटा 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा 1 डेढ़ घंटे के हिसाब का होता है उनका। तो बस ये मैं चेक करने के लिए आ गई थी, मैंने ना चूल्हे पे रख दिया था इसे, तो दूसरे काम समेटने आ गई थी। बस ये ना पसारा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा पसारा फैलाते हैं बच्चे, तो उनको ही है ना मैं दिन भर समेटने में लगी होती हूँ। और सबकी यही हालत रहती है, सब माँओं की यही हालत होती है, दिन भर काम काम काम। तो ये मैंने ना चेक किया, गोश्त थोड़ा सा गला नहीं था, तो बस ये वापस से 1 से 2 सीटी और इसको मैं लगाऊंगी, तो ये जब तक है ना अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो बस इसको ढक्कन मैंने लगा दिया है। तो बस अब ये है ना मैं कोतमीर वगैरह साफ़ करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये डब्बे में से ना कोतमीर निकाल लिया मैंने। ये मेरे है ना एयर टाइट डब्बे बहुत ही अच्छे हैं, काम आते हैं, इनमें मेरे कोतमीर सेफ़ रहते हैं, हफ्ता दिन 15 दिन सेफ़ रहते हैं मेरे कोतमीर। तो बस ये मेरे सेफ़ जो रहते हैं ना कोतमीर, वो मैं निकाल लेती हूँ, किसी भी चीज़ में डाल लो अच्छा होता है। तो बस अब इसको है ना पानी में भिगा के रख दूँगी, 2 से 3 पानी में तो मैं इसको धोती हूँ हमेशा कोतमीर को, मगर और साइड में भी रख दूँगी मैं इसको थोड़ा सा भिगा कर, कि जिससे कि ना इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है ना वो निकल जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें से मिट्टियाँ निकलती ही रहती है, और दिखता तो वैसे है नहीं सामने कि इसमें मिट्टी भी होगी, मगर मिट्टी निकलती रहती है। तो बस ये मैंने कोतमीर चॉप कर लिया अच्छी तरीके से, और ये है ना कौरमा भी रेडी था। अब इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर से कोतमीर, ये कोतमीर मैंने डाल लिया है। अब इसको है ना अच्छी तरीके से चम्मच चला लूँगी मैं, क्योंकि है ना कोतमीर डालने के बाद इसको पकाओ ना, तो वो और अच्छा टेस्ट आता है, कोतमीर का भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये मैं बस बाउल में निकाल लूँगी। मेरा खाना वगैरह सब रेडी था गाइस, सच में रेडी हो चुका था। तो पुलाव था, तो मैंने रोटियां वगैरह बिल्कुल नहीं बनाई, और ना ही बाहर से मंगवाई, वरना तो हमेशा हस्बैंड कहते हैं बाहर से मैं रोटी लेकर आता हूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था, मतलब पुलाव से ही खा लेना तुम। तो ये हम खाना खाने के लिए बैठे ही थे, मैंने ये बच्चों को हस्बैंड को खाना वगैरह दे दिया था। तो आज ना मेरे घर में है ना हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो मेरे पड़ोस में से है ना बहुत ही टेस्टी सी चीज़ आई तो मैंने खाना वगैरह सब छोड़ा। ये खिचड़ा आया था मेरे पड़ोस में से, तो ये खिचड़ा खाया हम लोगों ने, मैंने ही खाया था, क्योंकि बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते ये सब, लोगों को ये पुलाव वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो ये खिचड़ा मैंने ही खाया था। तो ये जो पड़ोस में जो भाभी थी ना, उनको प्लेट चाहिए थी, क्योंकि उनके घर में मेहमान आने वाले थे। ये जल्दी जल्दी मैंने उनको प्लेट साफ़ करके दी, और मैंने ही खाया, पूरा मैंने खाया गाइस।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं ना, उन सब के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत शुक्रिया। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने ही खाए थे, मेरे बेटे ने भी 1-2 चम्मच ट्राई किए थे। उन लोगों को ना मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह एवरीवन।